और अब आप तैयार हो जाइए 2024 की चुनावी अपडेट के लिए, क्योंकि टिकट की मारामारी बीजेपी में भी है और सपा में भी थी। सपा में भी थी, जी हाँ, मैं थी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सपा का टिकट अनाउंस कर दिया गया है और बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े दावेदार सब साइडलाइन कर दिए गए हैं। और अब मेरठ को जिताने की जो मुहिम है उसका आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप। जी हां, पहली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के इस अधिवक्ता ने जीत ली है, क्योंकि पहली लड़ाई टिकट हासिल करना होता है। और जब पहली जंग जीत ली है तो आगे की जंग की तैयारी वो कैसे करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सपा की गुटबाजी जहां मेयर के चुनाव में देखी जा चुकी है, अब लोकसभा के इस चुनाव में और मुखर होगी या कंट्रोल्ड में होगी, यह आने वाला समय बताएगा। हम चर्चाओं के दौरान चर्चा करते रहेंगे। सपा के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अब आधिकारिक रूप से भानु प्रताप सिंह है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन ने 7 प्रत्याशियों की जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें मेरठ का नाम भी शामिल है। और मेरठ में गठबंधन की तरफ से सपा ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, नया चेहरा है। और ये दाव जो उन्होंने चला है, देखना यह है कि उसको मेरठ के मुस्लिम कितना सपोर्ट करते हैं। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ कई दौर की बैठकें चल रही थी। अखिलेश यादव ने सभी नेताओं को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि मेरठ के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा, नया चेहरा उतारा जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को टिकट देकर उन्होंने बता दिया है कि वो किस तरीके से इस सीट को लेकर संवेदनशील है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उथल पुथल है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नामांकन करने से पहले शायद सपा अपना उम्मीदवार बदल दे, जिसकी उम्मीद कम है। सपा की तरफ से प्रत्याशियों की रेस में बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से दिग्गज शामिल थे। सबसे पहला नाम ले रहा हूं योगेश वर्मा का, दूसरे नंबर पर अतुल प्रधान का, रफीक अंसारी का, शाहिद मंजूर पुराने नेता हैं, जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने मेरठ की सपा यूनिट को एक सबक सिखा दिया है, मिलके नहीं लड़ोगे तो किसी को टिकट नहीं मिलेगा। ये सपा की बात करी। सपा की न्यूज बीजेपी से बड़ी थी आज के डेट में, तो क्योंकि बीजेपी की तरफ से संयुक्त पंजाबी समाज ने अलग अलग तरीके से कुछ लोगों के बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रखे हैं। उन होर्डिंग्स में शायद ये बताने की कोशिश की है कि पंजाबी समाज से ये चेहरे हाई कमान कंसीडर कर सकता है मेरठ हापुड़ सीट पर टिकट अलॉट करने से पहले।